मीनू जी जरा मुझे एक दो चीजें बताइए, ये क्या जो जो नॉर्मल बुद्धि से हम लोग को लग रहा है कि सरकार और मोदी जी खास करके वो इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग से भाग रहे हैं, वो इसलिए संसद के विशेष सत्र से भाग रहे हैं, क्योंकि जब विशेष सत्र होगा तो विजय शाह की बात होगी ही होगी, किसी को तो उस पर जवाब देना है। पुंछ में लोग जो मारे गए हैं उसमें किसी ना किसी को तो बताना होगा भाई कैसे मारे गए, क्यों मारे गए, आपने क्या प्रिपेयर्डनेस की थी। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो पूछा ही जाएगा ना, ये तो पूछा ही जाएगा कि पहलगाम के लिए कौन जिम्मेदार है। और ये भी पूछा जाएगा कि ट्रंप का जो क्लेम है वो कितना सही है, वो ऑन रिकॉर्ड पूछा जाएगा। तो या तो कहना होगा कि ट्रंप अभी तक ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोलना है, वो होता है, गिरता है, मरते हैं, अच्छा है, बुरा है, इस तरह घुमा फिरा के कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी और भाजपा सरकार के पास इस किसी चीज का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ये सोते हुए थे, इनका इन लोग प्रूव हो गया है कि ये इसको नहीं कर पा रहे हैं, ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारी इनकी है, इसलिए ये संसद सत्र से भाग रहे हैं? या आपको लगता है कि इनका जैसे कोई कह रहा है अभी इसमें कि वो इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सत्र बुला रहे हैं, तो इमरजेंसी के 50 साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अभी देश में जो अभी हो रहा है वो इनके लिए कम है? मैं जरा इस पे मीनू जी क्यों नहीं बुला रहे हैं, वाई? मेरा ये कहना था कि जो ये संसद के सत्र बुलाने वाली बात हो रही है, इसको अगर आम दर्शक या आम जनता ये समझ रही हो कि सत्र बुलाना या ना बुलाना मजबूरी होती है, वो मन पे होता है, सरकार के मनमर्जी है उसकी बुलाए या ना बुलाए, या कि कोई एहसान कर रहा है सरकार देश के ऊपर कि अगर वो संसद का सत्र बुला लेगी या विपक्ष की डिमांड को मान लेगी सत्र बुलाने की, तो कोई एहसान नहीं है। इस देश का जो संविधान है उसके आर्टिकल 85 उसके अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र किस तरीके से बुलाया जाना चाहिए, कब कब बुलाया जाना चाहिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अलावा स्पेशल सत्र भी किस किस परिस्थिति में बुलाए जा सकते हैं, उनका डिटेल में वर्णन किया गया है। और उसमें वॉर और एक्सटर्नल इन्वेजन भी एक स्थिति है जिसमें कि ये इस तरह का सत्र सरकार बुलाती है, बुलाना चाहिए, बुला सकती है। तो उसमें कोई सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। और इसलिए भी जरूरी है, जो कि कुछ तो आपने भी बताया, जलील साहब ने भी बताया, कि इतना सारा कंफ्यूजन इकट्ठा हो गया है कि देश में हुआ क्या है, आतंकवादी आए कहां से, कहां चले गए, 4 लोग जो थे आपने उनको अरेस्ट करके दुनिया के सामने पेश क्यों नहीं किया? क्या जरूरत आन पड़ी आपको कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए आपको एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया और हम तो पीड़ित हैं? और उसके बाद कि किन परिस्थितियों में अचानक से सीज फायर हो जाता है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो कि सीडीएस साहब वहां सिंगापुर में बोल रहे थे कि फर्स्ट डे हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई टेक्निकल, और 2 दिन हम लोग अपना ग्राउंडेड रहे, और उसके बाद हमने गलती सुधारी, और फिर हमने 10 तारीख को फिर वापस जो काउंटर किया तो हमने उनका जो कहते हैं नानी याद दिला दी जैसा वर्ड उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, मैं कह रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि सवाल तो ये भी है कि उन 2 दिन में अगर कुछ नहीं हुआ था तो किस चीज की ब्रीफिंग होती थी रोजा आर्मी द्वारा, और विक्रम मिश्री साहब किस चीज की ब्रीफिंग देते थे? जब 2 दिन बीच का गैप था तो वो गैप को भरा जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि क्या चल रहा था उन 2 दिन के दौरान। पब्लिक को कुछ नहीं पता है, जो कुछ पता चल रहा है, जो पता चला भी, जैसे कि तथाकथित तौर पे रफाल के गिरने की बात जो आई है, और उसके अलावा 5 और विमान जिसको कि उन्हीं की पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं, वो चीज सामने आई है, जनता को बाहर से पता चल रहा है। सीडीएस साहब बाहर बता रहे हैं, देश की प्रेस से बात नहीं कर रहे हैं, सीडीएस साहब नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई तो बात करे, कोई तो बताए। नहीं करना चाहते, अपोजिशन को तो बताइए, अपोजिशन की मीटिंग होती है उसमें प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है संसद का सत्र बुलाना, और जो संसद में जो 540 सदस्य हैं वो इस देश की 1 अरब 40 करोड़ आबादी के प्रतिनिधि हैं। अगर जो बात आप उनको बता रहे हैं, जो क्लैरिफिकेशन उनको देंगे, तो ये सीधा इसका तात्पर्य होता है कि आप जनता को डिटेल बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ और कहां कमी रह गई और क्या किया जाए। इनको तो प्रॉब्लम ये है कि इनको तो कभी एडमिट कर ही नहीं सकते, ये तो समझते हैं कि हम तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हमसे तो कभी गलती, इनफॉलिबल है, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। क्योंकि संसद का सत्र बुलाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि भाई आप तो बड़े दावे कर रहे थे 370 हटाने के बाद कश्मीर में तो स्वर्ग बन गया है वापस से, और बड़ी अमन चैन शांति है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब, वहां आतंकवादी घुस कैसे आए, और घुस के आ गए तो जहां चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात हैं वहां बच के भाग कैसे गए वो,
और आज तक नहीं पकड़े जा सके हैं। संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो रफाल के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, और रफाल के बारे में सवाल करने से बच क्यों रही है सरकार? इसलिए बच रही है जवाब देने से क्योंकि रफाल वो मुद्दा है जिसमें कि तथाकथित तौर पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। याद होगा आपको 2019 के इलेक्शन में एक नारा उछला था, चौकीदार चोर है, उसके जवाब में आया था मैं भी चौकीदार, आपको ध्यान होगा। तो वो सारी चीजें, क्योंकि चौकीदार चोर क्यों था और चौकीदार ने फिर ये क्यों कहा कि मैं भी चौकीदार, सारे अंधभक्त और पूरी ट्रोल आर्मी लग गई थी, क्योंकि उसको छुपाना था, कवर अप किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट को कवर में, लेटर में आपने डिटेल्स बताई कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से नहीं बता सकते हम, तो अब बताना पड़ेगा वो कि गिरा कैसे वो, क्योंकि देश के रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है गिरा है और विदेशी मीडिया तो पूरी तरह कह रहा है। तो और दूसरी बात जो रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई है हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेके, हमारी सामने आई है, और चाइना का जो पूरा वर्चस्व साबित हो गया है, तो उसमें आपको शर्म क्या आ रही है मानने में? दुनिया तो मान रही है, चाइना मतलब अमेरिका तो मान रहा है, डर रहा है इस बात से कि चाइना का अपर हैंड आ गया है, और हमें शर्म आ रही है, मतलब हम इतने बड़े हैं कि हम तो पहले से ही इतने एडवांस थे और हमें नीचा दिखा दिया इसने। तो आपको उसका भी जवाब देना है। सीडीएस की बातों में जो एनोमली है, सीडीएस सिंगापुर में कह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं थी, न्यूक्लियर थ्रेट की कोई बात नहीं थी, आप पुणे में कह रहे हैं कि थी। मतलब ये किस तरीके की बातें हो रही कि कभी कुछ करेक्शन कर देते हैं आप उसमें, कभी कुछ करेक्शन कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने तो पहले बता दिया था कि हम आपके ऊपर आतंकी ठिकानों पे हमला करने वाले। तो इन सब चीजों के जवाब पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। इतने सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, विपक्ष तो इतने सारे नेता और बहुत सारी तैयारी के साथ आएंगे, तो उनको तो जवाब देना बहुत भारी हो जाएगा ना। तो ये जवाब वो देना नहीं चाहते, क्योंकि ये जवाब देने से लाइव टेलीकास्ट होगा और महामानव की छवि, विश्व गुरु की छवि तो पहले ही पंक्चर हो चुकी है, गुब्बारा फूट चुका है। तो अब तो वो गुब्बारा बिल्कुल ही फुस हो जाएगा अगर इतना सब कुछ वहां हो गया। तो ये नेहरू गवर्नमेंट साबित होगा इनके लिए, सन 62 वाला मोदी जी के लिए, अगर ये संसद का सत्र बुलाते हैं तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। और उसके बाद क्या है कि 90 दिन पहले बता दिया गया है कि संसद का सत्र अगस्त जुलाई में बुलाया जाएगा। आज जयराम साहब का ट्वीट पढ़ रही थी मैं, उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बताया जाता था, संसद का सत्र बुलाने से पहले 2-4 दिन 10 दिन पहले इंफॉर्मेशन आती थी। आज 90 दिन पहले, मतलब इतनी प्रोएक्टिव हो गई है हमारी सरकार। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अभी बांसुरी स्वराज का आया है, वो बता रही है कि लाइबेरिया की संसद ने वो जो मारे गए लोग हैं उनके बारे में संवेदना प्रकट की। बांसुरी स्वराज ये भूल गई, किस दुनिया में थी वो? वहां विदेश गई थी तो क्या फैंटेसी लैंड में रह रही थी वो? उनको देश की राज से भूल गई कि यहाँ की संसद को तो होश ही नहीं है कि मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करे संसद। आप इसी काम के लिए बुला लेते संसद कि भाई केवल श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद वापस घर चले जाएंगे सब। उसके लिए भी नहीं। आप लाइबेरिया की संसद का उदाहरण दे रहे हैं, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है आपसे। आप बात क्या करें, आप मिलने जाते हैं मोदी जी, जब राहुल गांधी उन जो अपनी पत्नियां पीछे छोड़ गए हैं, वो मरे हैं 26 लोग, उनसे मिलने जाते हैं। उसके बाद आप 1.5 महीने बाद आपको सुध आती है, आप जाते हैं और वहां भी छाट के जाते हैं कि कौन सी पत्नी से मिलने जाना है, कौन से शहीद की और कौन सी की नहीं जाना है। आप हिमांशी नरवाल से मिलने नहीं जाते, आप कानपुर जाते हैं। हिमांशी नरवाल से क्यों नहीं मिलने जाते? क्योंकि वहां जेएनयू कनेक्शन है, आप छाट के जाते हैं। तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भाई एक ही के पास क्यों? प्रधानमंत्री के लिए तो 26 के 26, चाहे वो उनकी पत्नियां हो या उनके बच्चे हो, हर एक से मिलने जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो लेकिन प्रधानमंत्री मिलने नहीं जाएंगे। और आनंद वर्धन जी, सोशल मीडिया पे तो एक लिस्ट भी वायरल है 6 पायलट्स की, कि भाई वो 6 पायलट जो है वो अलग अलग अस्पतालों में दाखिल है, बहुत गंभीर रूप से घायल है। अब ये चीजें आ रही हैं तो पब्लिक को पता तो चलना चाहिए कि ये झूठ चल रहा है, तो सरकार डट के मुकाबला करे, ट्रंप की बात का मुकाबला करे। मोदी जी को डर लगता है अमेरिका से, कितने सारे तो मोदी जी ने अपने, जो कहते हैं ना कि पापा से डर लगता है, इतने सारे पापा इकट्ठे कर लिए। इधर से चीन का नाम लेने से डरते, उधर से ट्रंप का नाम लेने से। ऐसे तो घुट घुट के मर जाएंगे मोदी जी अगर इधर से ट्रंप से डरेंगे, उधर चीन से डरेंगे। जेलेंस्की से सीखो, कुछ है नहीं और ड्रोन के बल पे तबाह करके आया है रूस को, और आप सब कुछ होते हुए भी डर रहे हैं। अब आपकी पता नहीं कौन सी कमजोर नब्ज ट्रंप साहब के हाथ में है जो कि आप इतना डरे हुए हैं।
और उसके उसके बदले आप ट्रंप को जवाब देने के बजाय देश के विपक्ष को, आप राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं, सारे के सारे ट्रोल आर्मी, उनके नेता। अरे ट्रंप को गालियां देना इसी रफ्तार से। जब ट्रंप ने कहा था कि स्टॉप इट, आप टोन एंड टेनर देखिए ट्रंप का, वो यही कह रहा था कि सरेंडर। तो आप उनसे नहीं आपकी हिम्मत है, क्योंकि उनके पैर के अंगूठे के नीचे आपकी पूंछ दबी हुई है, इसलिए आप डरते हैं। आप उनसे कतई नहीं पूछेंगे। और अभी जो बात ही आ रही कि राहुल ने ये कह दिया, वो कह दिया। मोदी जी खुद प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की विधवा दीदी मनमोहन सिंह, मतलब किस तरीके के नाम निकालना जो कहते हैं ना, वो तो इन लोगों से सीखे कोई, कि किस नाम निकालना किसको कहते हैं। लोगों के खुद नाम निकालते हैं और दूसरों को नाम रखते हैं। और आपने जो किया है, आपको, क्योंकि आपने बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर चुके हैं, जबकि आप पाकिस्तान के ऊपर हावी हो चुके थे और आप अचानक ट्रंप की एक घुड़की से घबरा के पीछे हट गए। तो अब आपको विपक्ष नहीं बोलेगा। और मैं जलील राठौर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि विपक्ष ट्रैप में आ गया। आनंद जी, मैंने आपके चैनल पे ही कहा था कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने बेस्ट नेताओं को भेजना, या कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने केवल वहां तक साथ दिया था जहां तक कि युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान आपने जो रायता फैलाया, उसको दुनिया में जाके समेटने की जिम्मेदारी नहीं ली थी कांग्रेस ने, कि इसके बाद जो रायता फैलेगा उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, या विपक्ष ने नहीं ली थी उसकी जिम्मेदारी। लेकिन विपक्ष ने उसके बावजूद भी भेजा लोगों को। अगेन वही कि ट्रैप में आ गए विपक्ष वाले, मना कर देते भाई खुद निपटा लो, तुम्हारे पास तो एक से एक बड़े धुरंधर है, बहुत बदजवान लोग हैं, 4 सुना के आएंगे ट्रंप को भी जाके वहां। जी वो नहीं।